नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट में। इस वक्त हम लोग परिवहन डिपार्टमेंट में हैं, परिवहन विभाग में और सिविल लाइन में, जहां पर कुछ ट्रांसपोर्ट यूनियंस के जो पदाधिकारी वहां पर हम आज मौजूद हुए। स्पेशल कमिश्नर के दहिया के साथ मीटिंग हुई और हाई लेवल मीटिंग में बहुत सी बातों पर आज चर्चा हुई है और इनका कहना है कि काफ़ी मामलों पर गंभीरता दिखाते हुए स्पेशल कमिश्नर के दहिया ने इन्हें राहत की बात पहुंचाई। आइए जानते हैं इन्हीं से और पूछते हैं कि मीटिंग क्या रही, किन मुद्दों पर थी और क्या राहत की बात है आज की मीटिंग के बाद। जी, को क्या आपका नाम और संस्था का नाम बताएं। मेरा नाम संजय बाटला है। मैं ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर एंड लेबर वेलफेयर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। तो दिल्ली में पैसेंजर व्हीकल, जितने भी लाइट पैसेंजर व्हीकल हैं ज़्यादातर, उनको देखता हूँ और उन्हीं की जितनी परेशानियाँ हैं डिपार्टमेंट से रिलेटेड या किसी से भी रिलेटेड, उन्हीं के ऊपर मुख्य रूप से पॉलिसी की चर्चा करता हूँ। अभी पिछले कुछ समय से लगातार 1 साल से हम परेशानियों में थे। ऑर्डर आने के बाद, डायरेक्शन आने के बाद, नॉर्थ ने, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस की थी जिसे अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं करा जा गया। उन मुद्दों के ऊपर हमारी काफ़ी लंबी बातें चल रही थी। तो उसके ऊपर आज हमें स्पेशल कमिश्नर साहब मिस्टर के दहिया ने स्पेशल समय दिया, जिसमें उनका कहना था कि आप बैठ के इसका जो भी समाधान है उसको हम निकालते हैं। उसमें सबसे पहला मुद्दा था, दिल्ली के अंदर सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के बाद नॉर्थ के ऑर्डर डायरेक्शन आ चुका है पूरे भारत में कि कोई भी कॉमर्शियल नाम का बैच लाइट पैसेंजर व्हीकल को आगे से नहीं मिलेगा। यानी प्राइवेट लाइसेंस के ऊपर ही व्यक्ति लाइट पैसेंजर व्हीकल चला सकता है। लेकिन क्योंकि दिल्ली के अंदर बैच सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वो एक परमिट कंडीशन है, तो उस बैच को लेकर अब तक की समस्याएं चल रही थी, जिसके ऊपर आज समाधान निकला है कि 1 महीने के अंदर अंदर प्राइवेट लाइसेंस को बैच मिलने शुरू हो जाएंगे। जो सबसे मुख्य आज पूरी दिल्ली की जनता के लिए राहत है कि जो ड्राइवरों की कमी थी इसलिए कि कमर्शियल लाइसेंस वाला ड्राइवर नहीं मिल रहा है, ये हो रहा है, तो आज से दिल्ली वाले, खास तौर से ट्रांसपोर्टर भाई, इस बात पे खुश हों कि अब प्राइवेट लाइसेंस के ऊपर बैच लेकर दिल्ली में गाड़ी चलाना जो है वो संभव हो गया है। ठीक है। और 1 महीने के बाद दिल्ली में ड्राइवरों की कमी नहीं रहेगी, जिसके लिए हम धन्यवाद देते हैं दहिया साहब का। और साथ में इस माध्यम से ये रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो अपने कहे हुए बयानों के अनुसार 1 महीने के अंदर अंदर इसे ज़रूर चालू कर दें। कुछ समस्याएं थी जैसे पैनिक बटन, जीपीएस, स्पीड गवर्नर, इन सबको लेकर क्या, और कुछ ग्रामीण सेवा वालों की बड़ी दिक्कत थी, क्या निकल के आया? क्या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ लूज पॉइंट थे, कमजोरियां थी, क्या कुछ निकल के आया जो ड्राइवर्स की जो परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही? दूसरा पॉइंट था पैनिक बटन। एक्चुअल पैनिक बटन भारत सरकार ने एक आंख बंद करके किया हुआ ऑर्डर था। पैनिक बटन का ऑर्डर होना एक अच्छी बात है, क्योंकि महिलाओं में हमारी भी बहन बेटियां दिल्ली में हैं और उनकी सेफ्टी सबसे पहला हमारा ध्येय है। ऐसा नहीं है कि हमारे दिल्ली के सारे ड्राइवर, सारे ऑपरेटर, सारा स्टाफ गंदा है। जो शिकायतें हैं उस पर अगर कंट्रोल करना बनता है तो उसमें सहयोग करना हमारा भी बनता है। हमारा मुद्दा बड़ा सिंपल था कि पैनिक बटन नई गाड़ियों पे कंपनी से लग के आ रहा है और 1 जनवरी से वो लागू है। लेकिन जो पुरानी गाड़ियां हैं जिनमें ऑलरेडी दिल्ली के अंदर जीपीएस लगा हुआ है और उस जीपीएस का कंट्रोल दिल्ली परिवहन विभाग के अंतर्गत है, ना कि हमारे अंतर्गत, तो उसमें पैनिक बटन की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि हिम्मत ऐप जो दिल्ली पुलिस ने चलाया है वो एक ऐसा ऐप है जिससे अगर मोबाइल बंद है तो भी उससे लोकेशन और कंप्लेंट दर्ज की जा सकती है। और गाड़ी की लोकेशन परिवहन विभाग के पास ऑलरेडी जितने भी कॉमर्शियल पैसेंजर व्हीकल हैं वो जीपीएस के माध्यम से उनके अपने कंट्रोल में हैं। दूसरी बात, पैनिक बटन जो भारत सरकार का आदेश है उसकी जो अभी तक मैकेनिकल वे में तसल्ली ना तो दिल्ली में हुई है और ना होने के आसार हैं, क्योंकि उनका आज तक कंट्रोल रूम कहाँ है, किस थाने में है, किस थाने में नहीं है या नहीं है, इसका भी दिल्ली पुलिस ने ब्यौरा नहीं प्रदान किया है। यानी कि वो पैनिक बटन के नाम से जो काम कहा जा रहा है, जो चीज़ की जा रही है, वो सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने का एक रास्ता नज़र आ रहा है। तो उसमें हमारी मुख्य डिमांड यही थी कि पैनिक बटन पुरानी गाड़ियों में लगाने के आदेश देने से पहले
हर हाल में हमें ये बताया जाए कि उसका जिनके लगे हुए हैं, जिनके चल रहे हैं, उनके कंट्रोल वर्जन्स कहाँ कहाँ हैं और उसका क्या रिपोर्टें हैं। और जब तक वो चीज़ें डिक्लेयर पब्लिकली नहीं होती, जब तक वो ऑपरेटर्स को, यूनियंस को नहीं पता चलता, तब तक के लिए वो अपना अगला ऑर्डर जो वो 1 अप्रैल से चालू करना चाह रहे हैं उसे डिले कर दें। हमारा कहना ये नहीं है कि वो ना करें, हमारा कहना ये है कि उससे पहले वो जीपीएस को और हिम्मत ऐप को प्रयोग करके देखें कि क्या वो पैनिक बटन से ज़्यादा पब्लिक के लिए सेफ्टी का पर्पस नहीं है, जिसे उन्होंने माना है। और उन्होंने कहा है कि इसे फाइल पे चलाया जाएगा और जल्द ही जवाब दिया जाएगा। होली का तोहफा क्या मिला पैनिक बटन, जीपीएस और स्पीड गवर्नर को लेकर? स्पीड गवर्नर में उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि जिन गाड़ियों के लिए स्पीड गवर्नर दिल्ली में अवेलेबल नहीं है, उनको वो हम 1 हफ्ते के अंदर उन गाड़ियों के मॉडल्स को उनको दे दें। और उन लोगों को बड़ी राहत देते हुए उन्होंने कहा है कि हम उनको जो है उससे मुक्त कर देंगे। ये होली का उन लोगों के लिए तोहफा है। स्पीड गवर्नर से मुक्ति मिल रही है। जी हाँ, ये उन लोगों को मिल रही है जिनके मॉडल्स के स्पीड गवर्नर दिल्ली में अवेलेबल नहीं है और उस वजह से उनकी गाड़ियां फिटनेस नहीं हो पा रही और वो रोजी रोजगार नहीं कमा पा रही। कुछ आइडिया किस तरह की गाड़ियां हैं वो जिनको राहत मिलेगी? ऐसी बहुत सी कारें हैं, लॉजी है और कई तरह की गाड़ियां हैं, लॉजी हैं, कारें हैं जो पब्लिक को बहुत ज्यादा सेवा प्रदान करती हैं और उनके स्पीड गवर्नर के मॉडल्स दिल्ली में नहीं है। पैनिक बटन पर क्या अपडेट? पैनिक बटन का आपको बता ही दिया हमने कि पैनिक बटन जो लग के आ रहे हैं वो ठीक है, बाकी लोगों के लिए जो है उसके ऊपर अभी राहत देने का है, लेकिन वो उतने ही टाइम तक है जब तक मैकेनिकल रिपोर्ट दिल्ली पुलिस से नहीं आ जाती। फर्स्ट जो अभी फिटनेस रुकी हुई है उनको क्या कहना चाहेंगे पैनिक बटन की वजह से, या फिर स्पीड? ऐसा कुछ नहीं है जो आप कहना चाह रहे हैं। पैनिक बटन पे अभी फिटनेस किसी की नहीं रुकी हुई है। 1 तारीख से रुकने के आसार थे, जिससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि दोबारा बैठक करके इसका फैसला कर दिया जाएगा। अभी इसके बाद जो ग्रामीण सेवा पर क्या अपडेट, हमने आपसे पूछा था कि ग्रामीण सेवा पर जो ड्राइवर्स हैं, अभी बीच में उन्होंने हड़ताल भी, प्रोटेस्ट भी, रैली भी निकाली थी, उन पर क्या अपडेट निकल कर आया? ग्रामीण सेवा के लिए लोगों की सबसे बड़ी शिकायत तो ये कि जब उन्हें रूट दिए गए थे, एक्चुअल डिम्स से इन्होंने सर्वे रिपोर्ट बनवाया था। डिम्स ने जो सर्वे रिपोर्ट दी थी, अगर हम उसमें ज्यादा बड़ा टाइम ना लेते हुए बड़ी छोटी सी बात आपकी नॉलेज में डालते हैं, जिस रूट पे डिम्स ने कहा था 7 गाड़ी चलनी चाहिए, उस पर डिपार्टमेंट ने 107 गाड़ी दे रखी है। और जिस रूट पे डिम्स ने रिपोर्ट में ये कहा है कि 100 गाड़ी चलनी चाहिए, उसमें आज की डेट में एक भी गाड़ी नहीं चल रही है। यानी वो सर्वे रिपोर्ट गलत थी या डिपार्टमेंट का रवैया गलत था, वो आज तक किसी को नहीं पता। उसके अलावा जो सबसे बड़ी ग्रामीण सेवा वालों को दिक्कत आ रही है कि जो रूट बनाए गए थे वो किसी भी वे में ढंग से तैयार करके नहीं बनाए गए थे, जिससे लोगों के रोजी रोजगार पे बहुत फर्क आ रहा है। उनके रूट चेंज को लेकर बहुत बड़ा मेथड था। उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम इसके लिए जो है फाइल पे अब करते हैं और इसका जो भी नेक्स्ट प्रोविजन हफ्ते 10 दिन में होगा वो देंगे। उसके अलावा दिल्ली में एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो मैं सरकार को आपके माध्यम से आज चैलेंज करके कहना चाहता हूं कि सरकार में अगर दम है तो वो मेरे साथ अपने पूरे सीनियर्स को, पूरे व्यक्तियों को, जो भी उनके टेक्निकल्स हैं, लेकर बैठे कि उनका ये कहना है कि किराया बढ़ाना जो है वो कमेटी का माध्यम है। मैं सरकार से उस माध्यम में अपनी बात पहुंचाने के लिए सिर्फ इतना पूछूंगा, क्या सरकार क्लस्टर के जो 25 रुपए वाले थे उसको 40 रुपए आज अगर पे कर रही है, तो क्या वो बिना किसी कमेटी रिपोर्ट के या बिना किसी पॉलिसी के कर रही है? और अगर वो पॉलिसी और कमेटी से था तो उन्हीं की तरह चलने वाले स्टेज कैरिज परमिट जो उस किराए पे फिक्स थे, उनके उसी परसेंटेज पे रेट क्यों नहीं बढ़ाए गए? सरकार लोगों को गुमराह करने का रास्ता क्यों अपना रही है? सरकार है, वो किसी एक के लिए कोई काम करके दूसरे को गुमराह करे, ये उसके लिए उचित नहीं है। अभी फिर राहत मिली है कुछ ग्रामीण वालों को? अभी राहत सिर्फ उनको रूटों के ऊपर प्रोविजन मिला है, लेकिन इस राहत के लिए हमें अभी हो सकता है कि दोबारा प्रोटेस्ट करना पड़े, क्योंकि सरकार की जो नीति है वो रवैयापूर्ण जो होनी चाहिए वो नहीं है। पैनिक बटन की बात कर रहे हैं वो ग्रामीण सेवा वाले की, हमारी ओपन बॉडी, हमें क्या जरूरत है, उस पर क्या बात हुई? सेवा के ऊपर पैनिक बटन ना तो लगेगा ना हम लगने देंगे। और ये सिर्फ ग्रामीण सेवा नहीं,
दिल्ली के अंदर ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा और इको फ्रेंडली वालों को मैं ये वादा करता हूं कि किसी भी कीमत पे भारत सरकार के आदेश के हिसाब से ओपन बॉडी पे पैनिक बटन अलाउ नहीं है और हम उसमें नहीं लगने देंगे। चलिए, आज की मीटिंग थी यहाँ पर, और आपको बता दें कि वॉइस ऑफ ट्रांसपोर्ट खुद मीटिंग में शामिल रहा, और पहली बार, बहुत कम मीटिंग ऐसी देखने को मिलती हैं कि जहाँ पर तथ्यों के साथ बात की जाती है तो सामने बैठे हुए अफसर उसमें हामी भरते हैं और कहते हैं कि हाँ बिल्कुल डिपार्टमेंट का यहाँ कहीं लूज फॉल है। हमारे साथ इंद्रजीत सिंह है, उनसे बात करते हैं कि मीटिंग में क्या नया देखने को मिला। इंद्रजीत, क्या कहना चाहेंगे आज की मीटिंग के बारे में? आज की मीटिंग बहुत ही अच्छे माहौल में हुई और आज सबसे बड़ी जो जीत हमें मिली है वो जीत यह मिली है कि हमारा जो मेन कंसर्न था पैनिक बटन का, वो सब लोगों के कंसर्न से ये तय हुआ कि अभी जो 1 अप्रैल की डेडलाइन थी उसको समाप्त कर दिया गया है। वो फर्दर इंक्वायरी के लिए, जैसे बटलाई ने बताया, वो आगे के लिए कर दिया गया है। और उससे ज़्यादा भी हमारा सबसे ज़्यादा बड़ा हवा जो था जुलजली का, उसके लिए कंसीडर कर लिया गया। बटलाई ने बड़ा अच्छा एक सुझाव वहाँ दिया था। वो सुझाव ये था कि 15 दिन से बाद अगर किसी को डेट मिलती है तो कन्वर्ट होकर बुराड़ी या कोई और एजेंसी जहाँ इनकी ऑफिस है वहाँ चला जाए। तो मैं आपके माध्यम से सारे दिल्ली वासियों को बताना चाहता हूं कि जो आज हम काम करके आए हैं उस काम में ये बेनिफिट हो गया कि अगर किसी को जुलजली 15 दिन से ज़्यादा समय मिलेगा तो वो उसको शिफ्ट बुराड़ी कर दी जाएगा। दूसरा, इसके अंदर एक और बहुत बड़ा आज हमें जो खुशखबरी मिली है वो ये मिली है, होली का तोहफा कह लो, कि जो टूरिस्ट गाड़ियाँ, टैक्सी हैं, उनको भी बहुत जल्द जुलजली से निजात मिलने वाली है। अच्छा, तो ये मेन हमारा मुद्दा है। DL1RT के अंदर जितने पैनिक बटन पहले लगे हुए हैं उनको अभी कंसीडर करने के लिए दिल्ली पुलिस को लेटर उन्होंने लिख दिया है, तो अभी किसी गाड़ी में पैनिक बटन नहीं लगेगा। बार बार हमने पहले भी वीडियोस में कहा है कि हिम्मत ऐप के ऊपर चर्चा करने के लिए सरकार को बोला है और उन लोगों ने इन बात को माना है और कुछ समय में दिया है कि अभी कुछ समय हम एग्जामिन करेंगे और एग्जामिन अगर हो गया तो वो बिल्कुल नहीं लगेगा। जैसे भाई साहब ने भी बताया, हम लोग मिलकर एक ज्वाइंट काम कर रहे हैं। पैसेंजर व्हीकल की हमने एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी जैसे बना रखी है, उन्हीं के ये भी सदस्य हैं, मैं भी सदस्य हूँ, और हम लोग पैसेंजर व्हीकल के अंदर कोई भी ऐसी चीज अगर होगी उसको मुद्दा उठाते रहेंगे। चलिए, हमारे साथ कुछ चालक बंधु भी हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या समस्याएं थी उनकी, क्या समस्याएं हैं उनकी, और कि आखिर आज की मीटिंग का उनको क्या राहत लगती है। कौन सी व्हीकल के ड्राइवर हैं आप? ड्राइवर हम ऑपरेटर हैं ग्रामीण सेवा के। और जो संजय भाई साहब ने बातें की हैं वो ऑलमोस्ट सारी बातें कवर होगी उसमें। मीटिंग बहुत अच्छी हुई है, पूरा आश्वासन मिला है और हमें उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक निवारण हो जाएगा जितनी बातें हुई हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? तो आपने देखा कि यहाँ पर जो भी मीटिंग्स हुई हैं वो मीटिंग बहुत पॉजिटिव रही हैं।